भैया दुनिया में कुछ नहीं है अगर तुम्हारे इधर माँ नर्मदा मैया है तो नर्मदे है नर्मदे। नर्मदे हर। माँ नर्मदा के पावन तट पर बड़े सौभाग्य के वो क्षण रहते हैं और हमारे जीवन में जो रामचरितमानस में कहा गया है, अब मोहे भाव भरो हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब जब हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा होती है तब हमें संतों के दर्शन होते हैं और माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ पर ये दर्शन संभव है। वैसे ही हमें आज यहाँ गुरुदेव के दर्शन हुए। गुरुदेव बरसाना वृंदावन से हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा में लगभग 8वीं 9वीं परिक्रमा गुरुदेव की है। माँ नर्मदा की परिक्रमा और माँ नर्मदा परिक्रमा के नियम कैसे चतुर्मास होता है, इस पर आज माई की कृपा से गुरुदेव से सत्संग लाभ हम लेंगे। नर्मदे और गुरुदेव। गुरुदेव आपकी ये कौन सी परिक्रमा है? ये मेरी 8वीं है भैया। 8वीं परिक्रमा है। और मेरे को 21 परिक्रमा का संकल्प है। 21। अभी ये 8वीं है तो 10 2 12 13 परिक्रमा 13वीं परिक्रमा करना जी, मतलब अभी 13 बाकी है। तो ये वाली जो परिक्रमा है 8वीं, ये कहाँ से प्रारंभ करी थी आप? होशंगाबाद। होशंगाबाद। होशंगाबाद से गुरुदेव चलते चलते ओकारेश्वर, टोकसर और टोकसर के बाद ये गांव है रावेरखेड़ी। यहाँ गुरुदेव चतुर्मास कर रहे हैं। गुरुदेव गुरु पूर्णिमा उत्सव भी इसी रावेरखेड़ी के आश्रम में होगा। तो गुरुदेव चतुर्मास में होता क्या है? चतुर्मासा में बहुत कुछ होता है भैया। चतुर्मासा में एक जगह रुकने से बहुत कुछ होता है। सत्संग होता है, जो भगत जगत सत्संग करेगा उसका भी कल्याण होगा और इस भूमि का भी कल्याण होगा कि हम कहना हवन पूजन करेंगे। 4 महीने चतुर्मासा करेंगे, सावन महीने हम तो हवन होना ही होना है। तो ये पावन भूमि भी हो जाती है। उधर माँ के चरणों में क्या पूछना है, सारे संसार का कल्याण होगा। संत अपने लिए क्या चाहते हैं, वो तो संसार को ही देखते हैं। अपने लिए तो 2 रोटी मैया कहीं भी दे देती है, लेकिन संसार की ही कामना करते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते। परमात्मा की भी शरण में हमारा संसार सही रहे, हमारा भारत सही रहे। और भारत तो हमारा पहले से ही सोने की चिड़िया है, आज की थोड़ी, पहले से ही है। लेकिन जहाँ में इतने बड़ी बड़ी भगवी की सिद्ध मूर्ति है, सबका आशीर्वाद संसार में लग रहा है और लगता रहेगा। और संतों से कभी ये भारत पूर्ण नहीं हो सकता है, भक्तों कभी नहीं हो सकता है। कलयुग कितना ही बड़ा आ जाए लेकिन धर्म कभी नहीं छूट पाएगा, क्योंकि धर्म तो आगे रहता ही रहता है। कीर्तन में जाओ, कहीं भी जाओ, अब हमें यहाँ कौन देना था खाना? भैया लाने वाले तो भक्ते जा रहे हैं, वो मैया भेज रही, वही के भगत हमको ला के दे रहे हैं। कहते हैं माँ नर्मदा के तट पे बिना कहे अपने आप सारी व्यवस्था होती है। आज का ही उदाहरण गुरुदेव कह रहे थे, सुबह दूध वाला क्या हुआ था जैसे? अरे सुबह दूध नहीं था तो 1 पन्नी इसी भैया दुकान वाले के पास। तो मैंने कहा यार कल 1 पन्नी है, मैंने कहा तू शाम तक लाएगा, मैं ले लूंगा। लेकिन माँ की कितनी बड़ी कृपा कि मेरे पास दूध नहीं था, मैंने काम चला लूंगा जब तक दूध मैया ने भेज दिया। मैं जब आ रहा था नर्मदा तट पर अपना आप विचार आया कि गुरुदेव के लिए दूध की थैली ले जाए। मतलब बैठे यहाँ है, इन्होंने सोचा कोई आएगा और 15 किलोमीटर से मेरा मन में आया, मैंने कि दूध लेके चले। अब तो कितनी बड़ी कृपा है मैया, ये बिना बुला देती है, बिना कहे देती है। ये सुबह के उदाहरण बता रहे थे वो गुरुदेव। तो इतनी बड़ी कृपा क्या कोई कर सकता है क्या? गुरुदेव परिक्रमा जैसे आप वृंदावन में कई संत हमने देखे, वहीं राधा रानी सरकार और गोवर्धन महाराज की सेवा पूजा करते हैं। आपके मन में नर्मदा परिक्रमा के तट पर आने का विचार कैसे हुआ? देखो नर्मदा तट मैया का हम नाम समझते थे, खाली सुनते थे, देख के दर्शन नहीं किए थे। जब इन्हें आए तो सुख शांति और इन्हें कल्याण जो मन में सोचो होने में देर नहीं लगती है। तो हमको क्या चाहिए, केवल यही होना कि मैया के चरणों में अच्छा लगा राधा रानी की, उधर भी चले जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं। राधा रानी में नर्मदा मैया में कोई अंतर नहीं है, उधर प्रेम बरसला ये तपोभूमि है। तो यहाँ मैया के चरणों में केवल बस कामना मन में सोचने भर की देर है, वो मिलने में देर कहीं ना लगे। कोई भी कामना करो, कामना होने में देर नहीं लगती है, खाली मन में सोचना भर है, होने में देर कहाँ लगे। 8 परिक्रमा हुए तो कोई ऐसा किस्सा, कभी कोई परेशानी आई परिक्रमा पथ पर? नहीं भैया, कहीं परेशानी नहीं आई। कई बार तो जंगल में रुक गया मैं, कई बार तुम्हारे संस्थान में भी रुक गया, जहाँ जैसा मौका मिला जहाँ जैसे रुक गए। लेकिन माँ ने जंगल में भी भोजन दिया,
एक बार मैं डिंडोरी मंडला जा रहा था उत्तर तट में, एक बाबा था मेरे पास तुम्हारे मध्य प्रदेश सागर जिला का। जी। तो सुबह सुबह की बात तो मैंने बोला बाबा को हंसी हंसी कि महाराज जी अगर भोग मिलता, जलेबी मिलती तो मैंने कि मैया को भोग लगा के बढ़िया बाल भोग हो जाता हूँ। अब वो था तो बाबा क्या बोल रहा, बोले जलेबी जंगल में। अरे मैंने कही महाराज जी की मैया जलेबी जंगल में ही देती है। तो ये पूर्ण सत्य है कि 15 मिनट बाद, 15 मिनट नहीं हो पाया जब तक एक भगत बोलता है बाबा नर्मदे है, रुको 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 रुको। आधा किलो का पैकेट मेरे को दिया, आधा किलो को मैया को दिया, आधा किलो को बाबा को दे दिया। हमने फिर आसन रखी, मैया को भोग लगाया, बाल भोग करके चले। दिन भर हमने भी जलेबी ही नहीं पूरी कर पाए। हाँ, तो माँ की ऐसी कृपा है, खाली सोचने भर की देर होने में देर कहाँ लगे। बिल्कुल, जलेबी का किस्सा मैया के तट में तो मैंने भैया ऐसे ऐसे चमत्कार देखे, ऐसे ऐसे दर्शन करे कि मैं उनकी जितना भी बखान करूँ तो चिंतन नहीं कर सकता हूँ, पर बखान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे दर्शन किए मैया भी करना। और मैया हकीकत में मैया है, और मैया सारे संसार को तार भी गई। क्यों नहीं तारेगी? बात तो तारने वाली सारे संसार की माँ है, तो तारेगी अवस्था है। जी। ये मैं भी जब परिक्रमा में था तो बड़वानी सा मन में विचार आया सुबह सुबह का जलेबी खानी चाहिए। तो बस कहा ना मन में विचार आना चाहिए। तो शाम को जिस आश्रम में रुके आप कल्पना कर सकते हैं, वहाँ भोजन मिलता है बस। और वहाँ शाम को उन्होंने गरम गरम जलेबी बनाई, कढ़ाई पे रख के, और वो खिलाई। तो मैंने कहा वहाँ बड़वानी के सिद्धेश्वर आश्रम में मैंने कहा वहाँ की व्यवस्था वालों से, आज मेरे मन में विचार आया था। तो मैया के तट पर तो जो विचार आता है वो बिल्कुल पूरा होता है। मैया मन में सोचने भर की देर लगे, माँ देने में देर कभी ना करे। और माँ एक बात देने में देर ना करे, और अहंकार चूर करने में भी देर ना करे। अगर किसी भगत ने हमको रोका, बाबा चाय पी लो, अरे यदि भैया ये बगल के घर में हमको पिला दिया, आप तो अब चाय नहीं पिए। हम तिरमठ चाय ढूंढेंगे, हमें चाय ढूंढे नहीं मिलेगी, मांगे मांगे नहीं मिलेगी। मैया अहंकार को चूर करती है, अहंकार को चूर, अभिमानी का मान घटाती है। बिल्कुल, अभिमान का मान घटाने में देर ही नहीं लगाती, क्योंकि भगत को वो अपना लेती है, वो हमारे अहंकार को चूर कर। किसी ने हमको बोला बाबा भोजन कर लो, भोजन का समय होगा 10 बज गया। हमने कहा नहीं भैया, तो अभी 2-3 घंटा चलेंगे, बाद में करेंगे। हम दिन भर भोजन ढूंढेंगे तो हमें भोजन ही नहीं मिलेगा। माँ की ऐसी कृपा है। क्यों कृपा है? कोई अहंकार को मारती, भगत को थोड़ी परेशान करती है, अहंकार को चूर करती है। क्यों? जो भी भोजन की बोलता है वो मैया ही बुलवाती है, जो भी चाय की बोलता है वो मैया ही बुलवाती है, जो भी पानी की बोलता है वो भी मैया ही बुलवाती है। हम तो ये समझते हैं माँ नर्मदा के तट पर माई की कृपा बरसती है, बस आपके विश्वास और इस पे श्रद्धा से आप आइए। बिना श्रद्धा के तो संसार में कोई कुछ ना हुआ, ना आगे भी होगा। जो जीव ने विश्वास कर लिया, श्रद्धा कर लिया, भगवान ने क्या कहा अर्जुन से गीता में कि अर्जुन मेरे को कोई कुछ नहीं होना, केवल और केवल मेरे को श्रद्धा विश्वास होना, मैं उसी में। ना तो वो तुलसी से प्रसन्न होता है, ना भक्ति से भोले बाबा प्रसन्न होता है, ना भोग से प्रसन्न होता है, ना आरती से कछु से प्रसन्न नहीं। वो केवल भावना में प्रसन्न होता है। जी। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।